नमस्कार साथियों, आप तमाम साथी को हम बताना चाह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ में हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक केस किया था और उस केस में 2 बार बहस भी हो चुकी है। अब हमें उस केस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, उस केस को लेकर के हम लोग आगे की रणनीति कैसे तय करेंगे। ये जो केस है उस केस के लेकर के जो हमने बिहार सरकार के खिलाफ पटना के हाई कोर्ट में केस किया है। तो अब तक मेरा चैनल समाज की आवाज जेके कुशवाहा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपने अपने फेसबुक आईडी पर शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक प्रोफाइल जितेंद्र कुमार कुशवाहा के नाम से है, आप उसको फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। तो हम अब आपको विस्तार से बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे अनुरक्षकों लोगों ने अपनी अपनी समस्या को लेकर भटकना शुरू किया था। कहाँ जाए, कैसे करे, क्या होगा, नहीं होगा, कैसे करना होगा। तो हम लोगों ने कई वकीलों से राय विचार लिया। समस्तीपुर के वकील से भी हमने राय लिया, पटना के हाई कोर्ट के वकील सबसे भी हमने राय विचार लिया और उस राय विचार को लेकर के हम लोगों ने नियमितीकरण, सरकारी कर्मचारी का दर्जा कैसे मिलेगा, उसको लेकर के हम लोगों ने बिहार सरकार के खिलाफ में पटना हाई कोर्ट में एक केस किया, जिसका केस नंबर है 2702/24। 2702/24 है और उस केस में 2 बार बहस भी हुई है और उस बहस में कहा गया कि हम लोगों ने 2018 से चयनित अनुरक्षक हैं, ऐसे नहीं बनाया गया है। हम लोगों को वार्ड सभा से चयन करके हम लोगों को अनुरक्षक बनाया गया है। हमें चयन पत्र मिला है, उसके बावजूद भी जो वार्ड सदस्य लोग हैं, जो जीत करके नवनिर्वाचित वार्ड सदस्य आए, वह वार्ड सदस्य मनमाना करना शुरू कर दिया और कहने लगा कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक हैं और पदाधिकारी लोगों को भी लगा कि नहीं, वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक है। ये क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उन्होंने 29-35 का हवाला दिया साथियों। लेकिन वो 29-35 में संभवतः वार्ड सदस्य अनुरक्षक होंगे लिखा गया है, लेकिन उसमें भी वार्ड सभा लगा करके चयन करने का भी
प्रस्ताव है। ये नहीं है कि वार्ड सदस्य ही अनुरक्षक होंगे। संभवतः लिखा है और वार्ड सभा से चयन करके भी देना है। तो पदाधिकारी लोग जो है, प्रखंड के बीडीओ साहब हो गए, बीपीआरओ साहब हो गए, ये लोग दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिए। पंचायत सचिव लोग हैं, ये लोग दिग्भ्रमित करना शुरू कर दिए कि नहीं वार्ड सदस्य अनुरक्षक होंगे। तो मजबूर होकर के हम लोगों ने पटना के हाई कोर्ट में केस किया। क्यों केस किया? क्योंकि हम लोगों को चयन किया गया था और चयन किया गया है। अभी तक हम लोगों को किसी भी लेटर से हटाया नहीं गया है कि जो चयनित अनुरक्षक है उसको हटा दिया गया है। इसलिए हम लोगों ने नियमितकरण के लिए कि अनुरक्षकों को नियमित किया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, और इसी मांग को लेकर के पटना के हाई कोर्ट में हम लोगों ने मुकदमा किया है। अब समय आ गया है कि फिर से हम लोग नियमितकरण का जो मांग है उसको लेकर के कोर्ट में बहस कराएंगे और कंटेम्प्ट में भी डालेंगे, ताकि जिस जिस जिला में अनुरक्षकों को नियमित नहीं किया गया है, तो जब कंटेम्प्ट हम लोग करेंगे तो पटना के हाई कोर्ट में जिला अधिकारी महोदय को, डीपीआरओ महोदय जो पंचायती राज जिला पदाधिकारी महोदय होता है, उनको प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय को, प्रखंड के पंचायती राज पदाधिकारी महोदय को कोर्ट में बुलाया जाएगा। क्यों बुलाया जाएगा? क्योंकि 5 साल से 7 साल तक के नल जल के जो पंप ऑपरेटर अनुरक्षक भाई लोग हैं, बहन लोग हैं, उन्होंने बिना छुट्टी के लगातार काम करते आ रहे हैं और अभी तक उनको कोई श्रेणी में नहीं रखा गया है। इसीलिए कंटेम्प्ट करके जवाब देना होगा। तो जवाब इन पदाधिकारियों को देना होगा कोर्ट में, क्योंकि जो 90 दिन मजदूरी कर लेता है किसी विभाग में, साल भर किसी विभाग में अगर मजदूरी कर लेता है तो वो सरकारी सेवक का नियमितकरण का अधिकार बन जाता है। ये लेबर एक्ट में, कानून में लिखा हुआ है, नियमावली बना हुआ है इसका। तो हम लोग उस नियमावली को लेकर के पटना के हाई कोर्ट में केस किए हुए हैं और उस केस को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे और नियमितीकरण कराने के लिए सरकारी कर्मचारी का दर्जा के लिए हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे और कोर्ट में जो केस किए हैं उसको सपोर्ट के लिए आप सभी साथी से आग्रह करते हैं कि आप सपोर्ट कीजिए, ताकि हम लोग पटना में जो केस किए हुए हैं हाई कोर्ट में उसमें बहस करावे और कंटेम्प्ट भी करावे, ताकि सभी जिला के लोगों को, अनुरक्षक भाइयों को, बहनों को सरकारी कर्मकरण करेगा
नियमितीकरण करेगा, हमारी केस जो है आगे बढ़ाएंगे। और हमारी केस में नियमितीकरण का ही मांग है, सरकारी कर्मचारी का दर्जा का मांग है। इसलिए हम चाह रहे हैं कि इस केस को आगे बढ़ाएं, बहस कराएं और सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएंगे। 2 साल और समय लगेगा साथियों इस केस को जीतने के लिए। और जब पटना हाई कोर्ट से निकलेंगे तो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन पहले हम लोग पटना हाई कोर्ट में बहस तो करा ले। पटना हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट में डाल करके हम लोग उसको आगे बढ़ाएंगे केस को। तो इसलिए आप तमाम साथी से साथी से अनुरोध है, अपील है कि तन मन धन से आप हमें सपोर्ट करें, मदद करें और हमें आगे बढ़ने का मौका दे, ताकि आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी हम लोग केस में आगे बढ़ेंगे। चंदा दीजिएगा, तन मन धन से मदद कीजिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। और आगे बढ़ करके आपके हक अधिकार के लिए आगे रहेंगे और आगे लड़ते रहेंगे, संघर्ष करते रहेंगे, चाहे कोर्ट में हो या सड़क पर हो या जहां हो। हम आप तमाम साथी को के हक अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। इतना ही बात कह करके हम अपनी बात को समाप्त करते हुए आप तमाम अनुरक्षक भाई बहन को हार्दिक वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं।